मेटा बिजनेस सूट के बारे में देख रहे थे। मेटा बिजनेस सूट जो अपना ऑप्शन है, यहाँ पे आप गूगल से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे किसी भी अपने पेज पे आके, कोई जो आपने पेज क्रिएट किया था उस पे आके यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको मेटा बिजनेस सूट। सो हमने मेटा बिजनेस सूट के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन देख लेते हैं कंटेंट तक। अब हम प्लानर्स पे चलते हैं। प्लानर्स के अंदर हम आएंगे तो प्लानर्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे प्लान योर मार्केटिंग कैलेंडर बाय क्रिएटिंग, शेड्यूलिंग एंड मैनेजिंग योर कंटेंट। इसका मतलब होता है कि प्लानर के थ्रू हम अपने फेसबुक के ऊपर अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं फॉर द फर्दर डेट्स। जो आने वाली डेट्स है उनके लिए हम कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं। तो प्लानर्स से हम ये कर सकते हैं। ये जब आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर दोगे तो इंस्टाग्राम के भी ऊपर शेड्यूल कर सकते हैं, अदरवाइज फेसबुक पे तो इसका ऑप्शन होता ही है। अब इसके अंदर जितने भी पोस्ट आपने आज से पहले की है वो सारी पोस्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा। दूसरी चीज़, आने वाले टाइम में चाहे किसी डेट पे भी आप इस पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मेरे को 7 नवंबर को कोई पोस्ट पब्लिश करनी है तो जस्ट इस पर मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे शेड्यूल जस्ट क्लिक करोगे ना तो ये एक पर्टिकुलर विंडो ओपन हो जाएगी शेड्यूल करने के यहाँ पे। सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा, जिस भी डेट पे आपको पोस्ट करनी है उस डेट पे आपको क्लिक करना है और फिर ऑप्शन और टॉप पे ऑप्शन आ जाएगा पोस्ट टू करके। इसमें जोन सी प्रोफाइल को आप सिलेक्ट करोगे, लाइक मेरे को ओनली फेसबुक पे करना है तो केवल फेसबुक को चेक रखे और इंस्टा को अनचेक कर दे। इंस्टा पे करनी है तो इंस्टा को चेक रखे, ऊपर वाली को फेसबुक को अनचेक कर दे। तो इस हिसाब से हम अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे भी हमें अपनी पोस्ट को पोस्ट करना, जो भी अपनी रील वगैरह रहेगी उसको पोस्ट करना। फिर यहाँ पे मीडिया आएगा, जो भी फ़ोटो वगैरह आपको ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हो फ्रॉम डेस्कटॉप। दूसरी ऐड वीडियो कर सकते हो डेस्कटॉप से भी। तो ये चीज़ मीडिया भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका क्रिएटिव का पार्ट रहेगा उसको यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। जैसे आप ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे फ़ोटो को पिक कर लिया। अब इसी हिसाब से हम कोई भी एक फ़ोटो को पिक कर लेंगे। आप मल्टीपल फ़ोटोज़ को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे क्राउजर में हम करते हैं यहाँ पे 10 फ़ोटो तक। फिर आप यहाँ पे दूसरी फ़ोटो को अपलोड करना, सेम दोबारा क्लिक करना तो आपकी 2 फ़ोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मान लीजिए कोई फ़ोटो गलत ऐड हो गई है तो उसको आप एडिट पे क्लिक करके उस फ़ोटो को एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्रॉप कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, जो भी उसमें आप फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, विंटेज वगैरह। टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट आप फ़ोटो पे ऐड कर सकते हो। उसका कलर वगैरह सब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके। ठीक है, टेक्स्ट अपने टॉप पे ऐड हो रहा है। फिर उसके बाद स्टिकर ऐड कर सकते हो आप अपनी पोस्ट के अंदर। एल टेक्स्ट ये होता है, ये बेसिकली हमेशा इसको ट्राई करें कि आप एल टेक्स्ट को यूज करें। एल टेक्स्ट बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि आपकी फ़ोटो के अंदर क्या है, लाइक जो फ़ोटो है वो किसके रिगार्डिंग फ़ोटोज है। जब हम एल टेक्स्ट को यूज करते हैं ना तो अपनी जो इमेजेस के अंदर आप देखते हो, इमेजेस के अंदर जो फ़ोटोज आती है ये एल टेक्स्ट के थ्रू भी अपनी रैंक होती है, क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं कि हाँ ये इमेज इसके बारे में। अब ये किसके अंदर से आ रही है, फेसबुक के थ्रू आ रही है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो सेम जब भी आप इमेज को अपलोड कर रहे हैं तो उसमें एल टेक्स्ट अपना डिस्क्राइब करें ताकि वो सर्च इंजन में भी अपनी थोड़ी रैंकिंग ले ले। फिर एल टेक्स्ट बेसिकली एक कीवर्ड होते हैं, वो रिलेट करने चाहिए अपनी इमेजें। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट है तो ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड को पिक करके हम यहाँ पे एल टेक्स्ट के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप पीपल को टैग कर सकते हैं। इसके अंदर टैग पीपल पर आप क्लिक करोगे, जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो उनका जो भी है। जैसे आप नाम लिखोगे यहाँ पे जितने भी अपने पर्सन है सेम उस प्रोफाइल के दिख जाएंगे। 2 टैब है, एक टैब इंस्टा की है, दूसरी टैब फेसबुक की है। तो दोनों पे आप डिफरेंट टैग कर सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए। जैसे डैश टैग किया आपने किसी भी प्रोफाइल को, जैसे मैं इंस्टा के अंदर जाता हूँ और अपनी प्रोफाइल को मान लीजिए टैग करता हूँ मैं यहाँ पे
इस प्रोफाइल को मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, ये टैग होगी मेरे, मतलब ये वन अकाउंट मैंने यहाँ पे टैग कर दिया। अब सेम दूसरा अकाउंट को मैं टैग कर दूंगा यहाँ पे, दूसरा अकाउंट भी मैंने टैग कर दिया, यानी 2 प्रोफाइल को मैंने अपने फ़ोटो के साथ टैग कर दिया। अब मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये फ़ोटो 2 पर्सन के साथ टैग पे आती है। कई बार आप देखते हैं इंस्टा के अंदर जो टैग्स होते हैं जिसमें 4 या 5 लोग को टैग किया हुआ है, और टैग करना भी चाहिए इनिशियली। सेम इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं उनको आप टैग कर सकते हैं इनिशियली के लिए। यहाँ पे आप पोस्ट डिटेल को लगा सकते हैं। आप मान लीजिए टेक्स्ट जो होता है, जैसे हम यहाँ पे एक फेसबुक के अंदर जाते हैं, अब जैसे ये फ़ोटो है, इस फोटो के अंदर सबसे पहले फ़ोटो आ रही है, उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है। तो ये टेक्स्ट की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाले ये टेक्स्ट ये आएगा जो फ़ोटो के ऊपर, और इंस्टा में कैप्शन के नीचे आएगा, जैसे इसमें यहाँ पे आ रहा है। तो इन दिस वे पे फिर उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपके पास अब इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आप फेसबुक के लिए अलग लिख सकते हैं, इंस्टा के लिए अलग टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे इंस्टा पे आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपका ये नीचे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इंस्टा के अंदर अलग लिख सकते हैं और फेसबुक के अंदर आप अलग से ऐड कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है इसका, ठीक है। हम जैसे इंस्टा आपने 2 फोटो ऐड किए तो ऑटोमेटिकली क्राउजर में क्रिएट होगी ये जो फोटो हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं नीचे। इमोजी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी इमोजी आप ऐड करना चाहते हैं। दूसरा लोकेशन ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको दिल्ली की लोकेशन ऐड करनी है, तो दिल्ली की लोकेशन या जहाँ भी आप ऐड करना चाहते हैं वो लोकेशन आप ऐड कर दोगे। तो आपको यहाँ पर जैसे इंस्टा के अंदर टॉप पे जो लोकेशन का बार दिखाई देता है दिल्ली इंडिया, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपना बटन है, आप बटन को ऐड करना चाहते हैं फेसबुक ओनली के लिए, ये बटन है यहाँ पे ये। अब जैसे यहाँ पे हमने बटन ऐड करनी है तो केवल हमें और फेसबुक के ही लिए बटन ऐड करना पड़ेगा, इंस्टा से हमें वो ऑप्शन हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है, मैसेज का भी अपना फेसबुक पे है, तो इंस्टा का जब हम ऑप्शन हटा देंगे तो फेसबुक के लिए रहेगा केवल। फिर ये व्हाट्सअप, ये बटन्स के पार्ट आ जाते हैं जो केवल वो फेसबुक ओनली के लिए। 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, AB टेस्ट वगैरह, अपने लिंक प्रीव्यू वगैरह। बाकी जो आप पोस्टिंग के टाइम आपको जस्ट ये नीड पड़ेगी, पोस्टों पे क्लिक करना है, प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है, फ़ोटोज़ को अपलोड करना है, फ़ोटोज़ के अंदर एल टेक्स्ट को ऐड करना है। इंपॉर्टेंट होता है कभी भी जब आप कोई भी फ़ोटो या वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें एल टेक्स्ट का यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आके कोलैबोरेटर में ऐड कर सकते हैं। कोलैबोरेटर शेड्यूल पोस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होता, बट आप इंस्टेंटली पोस्ट करोगे उसको खुद, जब आप मतलब अभी तुरंत पब्लिक करोगे तो उसके लिए आप कोलैबोरेटर का एज का यूज़ कर सकते हैं। शेड्यूलिंग ऑप्शन आता है, यहाँ से आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 नवंबर को मेरे को ये पब्लिश करनी है, यहाँ पे आप डेट चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइम को चूज कर सकते हैं। सेम दोनों में एक टैब आती है इसमें एक्टिव टाइम। एक्टिव टाइम ये बताता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा किस टाइम एक्टिव होती है। जैसे 23 अक्टूबर को वो 1:30 पे होगी, फिर 23 अक्टूबर को 9:30 पे जो मेरी ऑडियंस है वो ज़्यादा एक्टिव होगी। तो बेसिकली लास्ट कुछ टाइम की है जो रिकमेंडेशन आर बेस्ड ऑन वैन योर फॉलोअर्स वर मोस्ट एक्टिव ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। ये लास्ट 7 दिन की बात होती है। ये फेसबुक और इंस्टा का जो एल्गोरिथम होता है वो बेसिकली यहाँ पे 7 दिन के आपका डाटा को कैलकुलेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि जितने भी आपके फॉलोअर्स है वो सबसे ज़्यादा किस टाइम एक्टिव होते हैं। तो वो चीज़ एक्टिव टाइम आप सेलेक्ट करके ट्राई करके वही पिक करें आप इंस्टा के अंदर। फिर उसके बाद ये प्राइवेसी सेटिंग आती है। प्राइवेसी सेटिंग के अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पोस्ट को पब्लिश रखना है, पब्लिक रखना है या रिस्ट्रिक्टेड रखना है, ठीक है। यहाँ पे इस पर कर दोगे तो इसके अंदर आप यहाँ पे चैट चूज कर सकते हैं कि आप कस्टम ऑडियंस किस किस को अपनी जो पोस्ट है वो दिखाना चाहते हैं। तो आप अपनी ऑडियंस को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से। जब रेस्ट्रिक्टेड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एज 18+ है, या फिर आप 25+ दिखाना चाहते हैं वो चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोकेशन ऐड कर सकते हैं कि मेरे को केवल दिल्ली में पोस्ट दिखानी है तो ये केवल दिल्ली के लोकेशन पे आएंगे। तो बेसिकली लोकल एसईओ, यदि आप लोकल उसको टारगेट कर रहे हैं तो वो लोकल एसईओ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ से एक शेड्यूलिंग पोस्टिंग का होता है। अब इसको हम जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने के बाद तक पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं।
यहाँ पे केवल आप 20 नवंबर तक ही कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 मंथ अप्रोक्स, 1 मंथ या 2 या 3 दिन के लमसम, 1 मंथ से भी कम ड्यूरेशन तक आप इसको चूज वो पब्लिश कर सकते हैं पोस्ट को। दोनों प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं, आज है 22 और 20 तारीख लगा आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, यानी 20 नवंबर तक आप कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं अपने अकाउंट से। अब जैसे इस पे आप यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, कैंसिल, फिनिश लेटर, शेड्यूल। कैंसिल और फिनिश लेटर, शेड्यूल। जैसे आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी ये पोस्ट है वो शेड्यूल आ जाएगी, ठीक है। डन पे क्लिक कर रहे हैं। अभी हमने 20 नवंबर की शेड्यूल की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 नवंबर के टाइम पे 10 बजे हमारी जो पोस्ट है वो शेड्यूल है। यानी जब 20 नवंबर अपनी आएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पोस्ट है वो 20 नवंबर को अपनी लाइव हो जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो भी चैनल हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसको आप क्लिक करके आप इसका एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपकी पोस्ट होगी, वो पब्लिश होगी सोशल मीडिया में। यहाँ पे 2 ऑप्शन, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। इस पोस्ट को आप एडिट कर सकते हैं, यदि आपको कुछ लग रहा है कि इसमें मेरे को एडिट करना, तो सेम एडिट पोस्ट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और सेम यहाँ से आप इस पोस्ट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, इसका टाइमिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं कि 19 की जगह मान लीजिए 25 को करनी है, 15 की जगह 17 को करनी है, तो वो आप रीशेड्यूल कर सकते हैं पोस्ट को, ड्राफ्ट में कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये एक्शन यहाँ से ले सकते हैं। यदि इस पोस्ट को मेरे को मान लीजिए अभी पब्लिश करना है तो पब्लिश नाउ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये पोस्ट है मेरी पब्लिश हो जाएगी आज के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं प्लानर्स के अंदर गया, आज ये देखो 22 तारीख है, 9/3, अभी टाइम 9/3 है, तो वो पोस्ट अपनी पब्लिश हो गई है। अब जब हम नवंबर के मंथ में जाते हैं, अगले मंथ में नवंबर के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो जो फेसबुक की जो पोस्ट थी वो अपनी हट चुकी है और केवल अभी इंस्टा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नवंबर के अंदर। ओनली इंस्टाग्राम, यानी फेसबुक की जो पोस्ट थी वो हमने अभी पब्लिश कर दी है। अब केवल जो 20 नवंबर को ओनली इंस्टा की जो पोस्ट है वो पब्लिश होगी। तो ये होता है प्लानर का सेक्शन। अब आप कंटेंट के अंदर जाते हैं तो कंटेंट के अंदर भी देख सकते हो कि ये पोस्ट आपकी पब्लिश हो चुकी है। अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, सेम आप प्लानर से भी डिलीट कर सकते हैं। प्लानर्स पे आपने क्लिक किया, पोस्ट पे आपने क्लिक किया, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, डिलीट पोस्ट का ऑप्शन है। बाकी यहाँ से जब आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाते हैं तो पोस्ट को स्टोरी पे भी लगा सकते हैं, जो आप लगाते हैं ना कि इसको देखने के लिए। जैसे पोस्ट टू स्टोरी पे क्लिक करोगे, शेयर टू स्टोरी पे, तो ये पोस्ट आपकी जो स्टोरी पे शेयर हो जाएगी। ये कुछ मोमेंट लेगा, उसके बाद में अपनी पोस्ट उस पर फेसबुक की स्टोरी पे पब्लिश हो जाएगी। अब यहाँ से आप आके इसको डिलीट कर सकते हैं पोस्ट को। जैसे आप इस पोस्ट को डिलीट कर दोगे तो ये कंटेंट यहाँ प्लानर से भी हट जाएगा। हट गया ना, 22 से 22 को अपने हटा दिया। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं, प्लानर्स का यही ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट ऑप्शन देखा ही जाता है क्रिएट पोस्ट करके। जब आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप सिंपल पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, इस पे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे पोस्ट, स्टोरी, रील, बल्क अपलोड रील, बल्क अपलोड वीडियो, पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेजेस। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे जो आप यूज कर सकते हैं अपने पोस्टिंग के लिए। चाहे वो रील पोस्ट करे, फोटो पोस्ट करे, कुछ भी पोस्ट करे, वो आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने बल्क अक्रॉस पेजेस पे क्लिक किया था, सो यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन जिन पे आप उसको पोस्ट करना चाहते हैं। तो मल्टीपल पेजेस पे आपकी जो भी आप वीडियो वगैरह ऐड करोगे वो पोस्ट हो जाएगी उस पर। ठीक है। तो ये प्लानर्स का काम होता है। प्लानर से बेसिकली आप अपना जो कंटेंट होता है वो शेड्यूल कर सकते हैं फर्दर डेट्स के लिए, टिल द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ के अप्रोक्स में।
अब उसके बाद जो सेक्शन आता है एड्स का आता है, जब हम ऐड को क्रिएट करेंगे तब इस सेक्शन को देखेंगे। अभी के लिए इसको होल्ड रख रहे हैं। यहाँ पे एड्स के अंदर आप अपने जो बिजनेस के रिलेटेड एड्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक इनसाइट का ऑप्शन आता है। इनसाइट के अंदर आप अपने कंटेंट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि मेरा कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनसाइट के अंदर रिव्यू, परफॉर्मेंस, रिजल्ट एंड मोर। ऐड अकाउंट, यहाँ पे आप अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं किस अकाउंट से आप टैग कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ से भी आके आप अपने पेजेस को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका पेज होगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चूज करना होगा टॉप से। फेसबुक की देखनी है तो फेसबुक को सिलेक्ट करके रखना है, इंस्टा की देखनी है तो इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है। इस हिसाब से हम अलग अलग मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म की जो रिजल्ट मेजर होता है वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्यूरेशन होता है कि आप किस ड्यूरेशन के बेस पे आप रिजल्ट को मेजर करना चाह रहे हैं। लास्ट 28 दिन, 90 दिन, दिस वीक। तो इस हिसाब से आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं कि कितने डाटा, कितने टाइम के ड्यूरेशन तक आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का जो एक आइकॉन होता है कि आपने कौन सी प्रोफाइल लॉगिन की हुई है। इसके अंदर ओवरव्यू आता है। ओवरव्यू के अंदर जस्ट एक नॉर्मल यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है कि वीकली प्लान, ठीक है। वीकली प्लान बेसिकली ये होता है कि हर वीक का ये फेसबुक आपको एक प्लान को रिकमेंडेशन करता है। जैसे आज मंगलवार है तो अभी कितने दिन बचे, 4 दिन, यानी मोस्टली अपना सैटरडे तक हम वी कैन से दैट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन है। तो 4 दिन का इसने प्लान दे रखा है कि आपको एक ऐड पब्लिश करनी है, पब्लिश 1 स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, पब्लिश 1 पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। सी फुल प्लान पे क्लिक करोगे तो ये आपको 60 टास्क देता है। अब यहाँ पे अपने को 60 टास्क को कंप्लीट करना है इस वीक के एंड तक। ये टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो रीच है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। वीकली प्लान ये फेसबुक अपने को खुद रिकमेंडेशन करता है, इसमें हम कुछ क्रिएशन का काम नहीं करते। यहाँ पे देख सकते हैं सेट योर बिजनेस अप फॉर सक्सेस बाई कंप्लीटिंग रिकमेंडेड टास्क। ये फेसबुक जस्ट अपने पेज के अकॉर्डिंग टास्क को रिकमेंडेशन करता है। ये आप इनसाइट के अंदर आके प्लान्स पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पिछले देखने के पहले जो टास्क अपने पास आए थे तो आपको सी ऑल पोस्ट इनसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपकी इनसाइट पे, ठीक है, जो पोस्ट की इनसाइट है यहाँ पे तो परफॉर्मेंस हाईलाइट होगी। जो भी आपने पब्लिक पोस्ट वगैरह पब्लिश किया वहाँ पे वो चीज़ दिखाई देगी। तो ये अपना टास्क का प्लान होता है। वीकली प्लान आपको दिया जाएगा। ट्राई करें कि इसमें से अपने ये जो टास्क है उनको सबको कंप्लीट करके रखें, ताकि उसमें फेसबुक भी थोड़ा जो टास्क इसको शाइन हो रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये ट्राई करें इसको कंप्लीट करने के। एड्स को आप स्किप कर सकते हैं। एड्स आप रन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज एड्स को आप छोड़ सकते हैं। ये जो पार्ट है। अब ओवरव्यू के अंदर हम देखते हैं वीकली प्लान तो अपना हो गया। उसके बाद नीचे हम आते हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई जाती है। परफॉर्मेंस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीच होती है। यहाँ पे रीच की आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। जो भी आप ऑर्गेनिक या पेड के थ्रू जितने भी आपके पास यहाँ पे नंबर आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। रीच केवल एक बार काउंटेड होती है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या पेड। काउंटेड 1 मतलब क्या होता है कि जैसे एक रील होती है, एक रील को आप 10 बार देखते हैं तो रीच में केवल वो एक बार काउंट होगी। बट इम्प्रेशन या इंटरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें मल्टीपल टाइप काउंट हो सकती है, मल्टीपल टाइम काउंट हो सकती है, ठीक है। रीच का मतलब यही होगा कि आपकी जो रील है या तो पे एड्स के थ्रू देख रहे हैं लोग या फिर वैसे नॉर्मल देख रहे हैं, वो काउंटेड होगी, बट वो एक बार ही काउंटेड होगी। अब कंटेंट इंटरेक्शन का पार्ट आता है। इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे आप। द नंबर ऑफ लाइक्स, रिएक्शन, सेव, कमेंट, शेयर प्रोफाइल, मतलब जितने भी आपकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल होगी लाइक फेसबुक पे, उसके अंदर जितने भी लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया आपकी पोस्ट को, मैसेज के अंदर कोई रिप्लाई किया, तो वो सारे यहाँ पे इंटरेक्शन के अंदर काउंट होते हैं। मतलब वो आपकी जो पोस्ट, जो आपने कंटेंट अपना सोशल मीडिया पे अपलोड किया फेसबुक के ऊपर, उसके साथ इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है। जब वो इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं तो एक होता है कि यहाँ पे वो कंटेंट इंटरेक्शन के अंदर आ जाता है।
फॉलोअर्स आता है, फॉलोअर्स का ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑडियंस का ब्रेकडाउन भी दिखा देता है, कितने फॉलो हैं, कितने अनफॉलोअर्स है, कितने पेज लाइक है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर। लिंक क्लिक है, लिंक क्लिक की भी डेफिनेशन आप देख सकते हो कि कितने लिंक आपकी क्लिक हुई है, चाहे वो स्टोरी के अंदर से हो, पोस्ट के अंदर से हो, रील के अंदर। मतलब जो आपकी एक डेस्टिनेशन होती है कि मान लीजिए पोस्ट जो फेसबुक पे मैंने पोस्ट अपलोड की है, उसमें एक बटन ऐड किया व्यू प्रोडक्ट, जो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पे आएगा, तो उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया वो यहाँ पे लिंक क्लिक्स के अंदर दिखा देगा। फिर वे टू हेल्प यूर रीच, तो ये कुछ सजेशन देता है कि अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करो, आपकी रीच इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है मैसेजिंग का, मैसेजिंग कन्वर्जन स्टार्टेड। ये होता है कि जस्ट आपके बिजनेस के में कितने जो मैसेज आपके पास आए वो चीज़ यहाँ पे बताता है। ये टैब थी ओवरव्यू की टैब थी, यानी इस ओवरव्यू की टैब के अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में देख सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म की, फेसबुक की भी, इंस्टाग्राम की। अब अपने को सिंपल देखनी है तो आपको रिजल्ट पे क्लिक करना है। ये इनडेप्थ होती है, इनडेप्थ में ये बताता है फेसबुक रीच जो सेम होती है कि आप जी एड्स के थ्रू रीच लेके आ रहे हो या फिर ऑर्गेनिक लेके आ रहे हो, वो काउंटेड होगी यहाँ पे, बट एक बार में एक ही काउंटेड होगी। यदि एक पर्सन उसको देख रहा है तो वो 4-5 बार नहीं होगी, वो केवल एक बार ही काउंटेड होगी। ये लिखी है डेफिनेशन, रीच इज ओनली काउंटेड वंस इफ इट अकर फ्रॉम बोथ ऑर्गेनिक और पेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप डेट वाइज देख सकते हैं कि कौन से डेट को मेरी एक रीच आई थी, कौन से डेट को कितनी रीच आई थी, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस डाटा को आप PNG, CSV, PDF में भी एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि इतने टाइम ड्यूरेशन, इतने टाइम फ्रेम के ड्यूरेशन के अंदर हमारी इतनी रीच आई थी। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट इस हिसाब से आ जाएगा, जो आप अपने रिपोर्ट होती है वीकली रिपोर्ट वगैरह उनमें इंक्लूड करके क्लाइंट के पास दे सकते हैं। अब इंटरेक्शन आता है, इंटरेक्शन की डेफिनेशन आप देख सकते हो, जो हमने बात की थी कि नंबर ऑफ द लाइक या रिएक्शन, सेव, कमेंट जो आप अपने कंटेंट के अंदर लेते हो वो आता है इंटरेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप डे वाइज आप चेक कर सकते हैं, सेम इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये लिंक क्लिक आता है, प्रोफाइल विजिट आता है कि कितने लोगों ने आपके फेसबुक के स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही फिर आपकी स्क्रीन नहीं, बाकी दिख रही है सर किसी को? नहीं दिखाई नहीं दे रही सर। यहाँ से तो होने का। अभी दिख रही है? हाँ जो तो नहीं सर दिखाई नहीं दे रही जी। दे रही है। एक बार दोबारा वो लेफ्ट करके देख लो, लेफ्ट करके ज्वाइन करके, क्योंकि यहाँ से तो सब ठीक है। आगे चलते तो यहाँ पे विजिट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे फेसबुक विजिट का ऑप्शन आता है। ये दिखाता है कि कितने लोगों ने आपकी फेसबुक प्रोफाइल को विजिट किया है, चाहे वो कंटेंट के थ्रू किया हो, किसी के थ्रू भी। यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन, द नंबर ऑफ द टाइप दैट योर पेज और प्रोफाइल वाज विजिटेड, मतलब जो आपने पेज क्रिएट किया था ये वाला, इस पेज को कितनी बार लोगों ने देखा है, कितनी बार आपके कस्टमर ने देखा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बता देगा। फॉलो आता है कि कितने लोगों ने आपके फेसबुक पेज को फॉलो किया है। यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन, द नंबर ऑफ द टाइम्स दैट अकाउंट फॉलोड यू इन द सेलेक्ट टाइम पीरियड, जो आपने यहाँ पे टाइम पीरियड को सिलेक्ट किया, इस टाइम पीरियड का ये 10 साल भी डाटा है। अब फिर यहाँ पे आपके पास एक एड ट्रेंड आता है, एड ट्रेंड के अंदर एक ऑप्शन आता है, ये एड्स का डाटा आता है कि मान लीजिए जितना भी आप जो एड्स के थ्रू जो रीच आई है, लाइक एड्स के थ्रू मेरे पास पेड रीच आई है 906, पेड इम्प्रेशन आए 1392, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने मैंने अमाउंट स्पेंड की थी और कितने मेरे पास रिजल्ट आए, वो सारी चीज़ अपने को यहाँ दिखा देगा। जैसे रीच और इम्प्रेशन की बात करते हैं, इसके अंदर मैंने 440 रुपये स्पेंड करे थे, जिसमें मेरे को ये अपना रिजल्ट मिला था इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में।
तो ये होता है बेसिकली रिजल्ट से हम क्या होता है जब भी क्लाइंट को रिपोर्टिंग देते हैं अपने सोशल मीडिया की कि हम पहले कहाँ थे अब कहाँ हैं, तो वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी CSV की जो फाइल होगी इस CSV फाइल को भी आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। सर ये जैसे कि ये वाला जो आप समझा रहे हैं हमें आपको फिर ये एडवर्टीजमेंट में दोबारा से समझाएंगे ना कैसे रिपोर्टिंग करनी है। एड्स की रिपोर्टिंग अलग होती है, ऑर्गेनिक की रिपोर्टिंग है जो मतलब कंप्लीट ओवरऑल प्रोफाइल की है ना वो है। एड्स की जो रिपोर्टिंग होगी वो डिफरेंट होगी, वो एड्स की रिपोर्टिंग होगी कि कितना हमने बजट लगाया था। अच्छा सर, इसे ओवरऑल रिपोर्टिंग में जैसे कैसे ये सब वो जैसे हमने कंटेंट बनाया है एंगेजमेंट किस पे आ रही है वो सब भी इसी में मिल रहा है ना ओवरव्यू में। वो कंटेंट के अंदर बात की थी ना, कंटेंट के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने ये पोस्ट अपलोड की थी लोगों का पार्ट था, इसके अंदर एक रीच आई है, एक लाइक एंड रिएक्शन आई है। तो जितने भी आप पोस्ट पब्लिश करोगे वो सारा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस सिंगल पोस्ट की भी देख सकते हो, परफॉर्मेंस के अंदर, फीड प्रीव्यू के अंदर सब कुछ देख सकते हो। इसके अंदर तो जस्ट एक ओवरऑल आप ड्यूरेशन का देख सकते हैं कि इतने ड्यूरेशन में मेरी इतनी रीच आई है, इतने इंटरेक्शन आए हैं डेट वाइज। ओके फिर ऑडियंस आती है जिसमें एक पेज को दिखा देते हैं, मेरे पास कोई है तो। ये कभी पेज 21 में एक्टिव होगा तो मतलब यहाँ पे जो बेसिकली ऑडियंस का पार्ट होता है इसमें कोई ऐसा पेज है नहीं, वो मतलब दूसरे अकाउंट से सभी। तो इसके अंदर आप अपनी ऑडियंस को फाइंड कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की आपके जो कंटेंट को देख रही है। यहाँ पे फेसबुक फॉलोअर्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ द फॉलोअर्स आपको दिखा देंगे। एज और जेंडर का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपके में जो किस टाइप के जेंडर्स लाइक मेल ज़्यादा देख रहे हैं, फीमेल ज़्यादा देख रहे हैं। एज का मतलब होता है कि 18 से 24% के जो लोग होते हैं, 18 से 24 साल के जो लोग हैं उन्होंने इतनी देखी है। जैसे इंस्टाग्राम पे क्लिक, हाँ जैसे इंस्टा का डाटा दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे होता है कि एज एंड जेंडर के अंदर आपके आता है कि कौन सी सिटी के अंदर से आप देख रहे हैं, यहाँ पे टॉप सिटी, और एज एंड जेंडर का यहाँ पे क्लासीफाई कर रहा है। तो जैसे 47.3% जो मेरी कंटेंट कंज्यूम कर रही है वो वुमेन ऑडियंस है और मैन है 52.7%। अब इसमें देख सकते हैं कि जो मेरी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है वो है 25 से लेकर 34 के बीच में, और इसमें सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, मतलब मैन और वुमेन इन टर्म ऑफ द इक्वली आ रहे हैं। तो अब जब कभी भी मैं अपनी एड्स वगैरह टारगेटिंग करता हूँ तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट को मैं एनालाइज करके जस्ट मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे को किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। यानी इसमें से मैं 18 से लेके 44 साल या फिर 18 से लेके 34 या 38 साल तक के जो ऑडियंस है उसको मैं पिच कर सकता हूँ। अब जैसे आपका अलग टाइप का बिजनेस है, अलग टाइप के बिजनेस में आपका वुमेन का रेशियो कम होगा, मैन का रेशियो ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा रेशियो ज़्यादा है, कौन सा रेशियो कम है। तो उसके हिसाब से जब भी आप एड्स को टारगेट करेंगे तो वो एड्स को वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टॉप टाउन और सिटी। ये भी बताता है कि कौन सी ज़्यादा कंट्री टाउन आपका देख रहा है, मतलब कहाँ से आपके पास ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। रशिया से मान लीजिए 6.5% आ रहे हैं, तुर्की से अपने इतने आ रहे हैं, और टॉप कंट्री जो कंटेंट को कंज्यूम कर रही है वो टॉप कंट्री कौन सी है, जैसे रशिया है
फिर इंडिया, फिर टर्की। तो इस हिसाब से आपको अपना जो कंटेंट आप सोशल मीडिया पे पब्लिश कर रहे हैं उस कंटेंट का एक जस्ट रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ जो कंटेंट मैं पब्लिश कर रहा हूँ वो इस कंट्री या इस सिटी या इस टाइप के जेंडर या इस एज ग्रुप के लोग हैं वो ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑडियंस के अंदर बेसिकली हम अपनी ऑडियंस को फाइंड कर सकते हैं। और एक यहाँ पे इंस्टाग्राम गोल का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्टार्ट न्यू गोल पे क्लिक करते हो तो अपने हिसाब से गोल को क्रिएट कर लेते हो। जैसे फेसबुक पेज के अंदर मेरे को रीच इंक्रीज करनी है या फॉलोवर इंक्रीज करने हैं, कितने फॉलोवर इंक्रीज करने हैं, यहाँ पे आप वैल्यू को ऐड कर सकते हैं कस्टम के अंदर जाके। मान लीजिए मेरे को 50 फॉलोवर्स ऐड करने हैं। अब स्टार्ट डेट और एंड डेट है, यानी 1 मंथ का ड्यूरेशन आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। क्रिएट गोल पे आपने क्लिक किया तो आपका गोल यहाँ पे क्रिएटेड हो जाएगा। इसको आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो गोल का ऑप्शन है ये आपका गोल है, आपके जो फॉलोवर्स है वो इंक्रीज करने, जैसे करंट वैल्यू ये आपका गोल है जो ये लाइन जा रही है 10,000 फॉलोअर्स तक। जो पहले ग्रोथ की थी अपनी ग्रो इंस्टाग्राम फ्लो जो पहले का क्रिएटेड है वो यहाँ पे गोल यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड है। अदरवाइज ये ओवरव्यू के अंदर भी शायद आपको दिख जाएगा जो भी आपने गोल क्रिएट किया था। जैसे एक गोल हमारा पहले से फॉलोअर का क्रिएटेड तो पहले वाला अपना रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे, जिसमें अपने को 10,000 फॉलोअर्स लेने हैं। वो आप रिजल्ट ऑडियंस के टैब में भी देख सकते हैं आके कि कितना आपका ग्रोथ हो रही है। तो बेसिकली ऑडियंस के टैब यही होते हैं कि यहाँ से आप अपनी ऑडियंस के बारे में पता लगा लेते हैं कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है और उसका नेचर क्या है, कौन से टाइप के जेंडर ज़्यादा देख रहे हैं, कितना एज ग्रुप देख रहे हैं, ताकि आप उसको जब एड्स वगैरह रन करते हो तो एड्स वगैरह रन करने के लिए ये जो ऑडियंस है इसको आप टारगेट कर सकते हैं। मैसेजिंग की टैब आती है, यहाँ पे मैसेजिंग के अंदर देख सकते हैं कि आपके बिजनेस के ऊपर कितनी कन्वर्सेशन स्टार्टेड हुई थी मैसेजिंग के थ्रू। यहाँ पे टोटल कॉन्टैक्ट जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे दिखाएंगे। द नंबर ऑफ द अकाउंट दैट मैसेज योर बिजनेस, लाइक जितने भी कस्टमर्स ने आपके बिजनेस के पास मैसेज किया वो सारे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। मैसेजिंग कन्वर्जन, यहाँ पे मैसेजिंग कन्वर्जन आती है कि कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आपके अकाउंट में मैसेज किए गए हैं पहले टाइम या फिर कुछ इनएक्टिव के बाद। मतलब ऐसा होता है कि जैसे आज के मैंने मैसेज किया तो 1 महीने के बाद मैं दोबारा मैसेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो भी काउंट होगा कि मतलब कितनी लोगों ने आपके पास मैसेज किया तो वो डाटा यहाँ पे दिखाएगा। तो बेसिकली रिजल्ट की एक मेन टैब होती है ये वाली रिजल्ट की, जो आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि मेरा ये प्रोग्रेस हुआ है, इतने लिंक क्लिक्स आए हैं, इतने विजिटर्स आए हैं। वो सभी डाटा आप अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो अपने इनसाइट के अंदर तो यही काम होता है कि ओवरव्यू के अंदर आके जस्ट रफ ओवरव्यू देख सकते हैं। रिजल्ट्स के अंदर आके आप कंप्लीट देख सकते हैं कि मेरे कितनी रीच हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, वो सारी चीज़ें। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटा बिजनेस सूट के अंदर जो हमने डिस्कस करना था वो पार्ट हमने डिस्कस कर लिया कि नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। जितने भी मैसेज आते हैं आपके बिजनेस के ऊपर उन सभी मैसेज को आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। आपका जो कंटेंट आपने पब्लिश किया है उसकी प्रोग्रेस को टेस्ट कर सकते हैं। कंटेंट के अंदर आके आप स्टोरी को A/B टेस्टिंग, ये मेंशन एंड टैग्स को भी कर सकते हैं। प्लानर्स के अंदर हाँ इसमें ना जैसे आपने बोला कि हम टारगेट कर सकते हैं अपने मतलब जो फॉलोवर बढ़ाने हैं, तो अगर हमारा न्यू पेज है तो उसमें मतलब उसमें कैसे टारगेट होगा? ये तो मतलब उसमें तो ऑडियंस ऑलरेडी अभी है नहीं। देखिए मतलब हमें उसमें इनिशियली तो आपको काम करना होगा। सबसे पहले आप जब फोटोज़ को ऐड करोगे, वीडियोज़ को ऐड करोगे तो वो कुछ टाइम तक तो फेसबुक उसको एनालाइज करेगा कि आपका जो कंटेंट है इस टाइप की ऑडियंस कंज्यूम कर रही है। इनिशियली तो आपको खुद पोस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे आपको फेसबुक बता रहा है कि आपके इस टाइप की ज़्यादा ऑडियंस कंटेंट को कंज्यूम कर रही है, फिर उसके रिलेवेंट कंटेंट को क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे मेरे कंटेंट है मैन ज़्यादा देख रहे हैं तो मेरा मेन पर्पज़ यही होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में कि मैं मैन के रिलेटेड कंटेंट को क्रिएट करूँ इंस्टेड ऑफ द वुमेन के कंपेयर में कम क्रिएट करूँ। एज ग्रुप है 18 से 24 साल तक देख रहे हैं तो केवल 18 से 24 तक ही मेन फोकस रखूँ मैं अपने वीडियो में।
ताकि उस ऑडियंस जी को मैं जी ज़्यादा ग्रैब कर सकूँ। तो बेसिकली इनिशियली तो आपके पास कोई डाटा होता नहीं है, पहले कुछ टाइम होता है वो ट्राई एंड टेस्ट का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब नॉर्मल आप ग्रो करते हैं बिजनेस को, उसमें 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन लगता है। सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस की ऑडियंस के बारे में ऑनलाइन वर्ल्ड में वो करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन। जी 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 जी। तो इसके अंदर ये आता है अपना मेटा बिजनेस सूट के जो अंदर हमने डिस्कस किया। प्लानर्स के अंदर आप यहाँ पे जितने भी कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं टिल द 1 मंथ के लिए। एड्स के सेक्शन में आप ऐड को रन कर सकते हैं, इसको हम बाद में बता देंगे। इनसाइट के अंदर यहाँ पे आप इनसाइट देख सकते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, जिसको आप रिपोर्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि हम कंटेंट को, वायरल कंटेंट को कैसे क्रिएट करें और कैसे आप उसको रैंक करवाएं। बेसिकली ना हैशटैग कीवर्ड जो टैग्स वगैरह होते हैं उनको कैसे पिक करें पब्लिश करने के लिए। अब देखिए कई ऐसे टूल्स आते हैं जिस पे जब आप इस पर्टिकुलर लॉगिन करते हो सोशल मीडिया को, तो वो आपको सजेशन भी देते हैं, आइडिया भी देते हैं कि आप किस किस टाइप का कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल के अंदर। तो वो चीज़ आपको वहाँ से आप सजेशन भी ले सकते हो कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इस टाइप के, जैसे वीडी काई की हो गया, वो अपने को सजेशन देता है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। बाकी जब कभी भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर टैग्स वगैरह की आपको रिसर्च करनी है, तो मेन जो बेटर वे होता है उसका यही होता है, जैसे वो हम प्रोफाइल को लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम इंस्टाग्राम के अंदर कोई भी कंटेंट को पब्लिश करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप सर्च के अंदर जाएंगे, सर्च के अंदर आने के बाद जो भी आपका टॉपिक रहेगा, जिस भी बिजनेस के रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, जैसे शूज़ के रिलेटेड कर रहे हैं, आपको शूज़ को सर्च करना है। फ़ोन के अंदर देखना एक टैग्स का ऑप्शन आता है आपके पास ना, जैसे आप कोई भी एक टैग्स को ऐड करोगे, लाइक शूज है, शूज को आपने सर्च किया तो फ़ोन्स के अंदर तो आपको काफ़ी डिस्प्ले हो जाएंगे, एक अलग से टैब का ऑप्शन आएगा जिसमें आप देख सकते हैं। शूज पे आपको क्लिक करना है, शूज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप शूज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई सी भी एक जो वायरल पोस्ट है, इसमें मल्टीपल पोस्ट आ रही है, इस पर क्लिक कर लेना और जो इसने टैग्स हैशटैग यहाँ पे यूज कर रखे हैं, इसमें से 3-4 हैशटैग को पिक कर लेना टॉप पे, 3-4 टैग को। फिर सेम अब शूज़ के अंदर आप फॉर्मल शूज़ की बात करें तो एक हैशटैग को आप पिक कर लेना, फॉर्मल शूज, और इस पर क्लिक करना और यहाँ से आप इस टैग को, जो भी आपके टॉप की पोस्ट रैंक हो रही है उसमें 4 या 5 पोस्ट को पिक करना। यहाँ से आप 4 या 5 पोस्ट को जो आपको अच्छा लगे हैशटैग उसको पिक कर लेना। अब जैसे इसमें से आपने 4-5 को पिक कर लिया, फिर इसमें से कुछ आपने पिक कर लिया, तो इस हिसाब से जो भी आपको लगता है कि जिस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं पोस्ट अपलोड कर रहा हूँ चैनल के ऊपर, उस टाइप के आप टैग्स को फाइंड कर लीजिए और वहाँ पे उसको आप हैशटैग में अपने कंटेंट के अंदर जो आप पोस्ट ऐड कर रहे हो उसके अंदर इंक्लूड कर लो। तो बेटर वे यही होता है, जब भी कभी भी आप ऐड को टैग्स वगैरह यूज ऐड करना चाह रहे हो, तो बेटर वे यही होता है कि आप अपने कंपटीटर को जस्ट आके यहाँ पे सर्च में हैश टैग सर्च करना है, उसके रिलेवेंट जितनी भी पोस्ट आ रही है उन सभी पोस्ट को देखना है और उनके हैश टैग को कॉपी कर लेना है और उनको आप अपनी पोस्ट के अंदर इंक्लूड कर देना है। और सर ये मैक्सिमम पोस्ट में हैशटैग कितने होने चाहिए? इनिशियली तो 30 था, बट आज के टाइम में हैशटैग को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, मेनली 10-15। हाँ, फेसबुक में भी, मतलब फेसबुक में कितने यूज कर सकते हैं मैक्सिमम? कितने भी कर सकते हैं आप, नॉर्मल है ना, 10 से 15 के बीच में रेशियो रखो, ताकि ज़्यादा हैशटैग आप यूज़ करोगे तो फेसबुक के अंदर एक ड्रॉबैक आता है कि उसके अंदर आपको टॉप पे दिखाई देगी। जब यहाँ पे आप आओगे ना पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे टॉप के अंदर ये जो हैशटैग है। तो ये एक
अगर इसमें ज्यादा हैशटैग यूज करेंगे तो स्पैम में काउंट तो नहीं होगा वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बट मेन ये होता है कि फेसबुक के अंदर आप कम रखो, इंस्टाग्राम के अंदर आप रख सकते हो 15-20 आराम से। अच्छा, जैसे हमें अपना कोई हैशटैग ट्रेंड कराना है तो क्या करना है उसके लिए? उसके ऊपर आप पोस्ट में इंक्लूड करके रखें। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, ABC नाम कुछ भी कंपनी का नाम है, तो जितने भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट क्रिएट करोगे तो ट्राई करें कि सभी में ABC के हैशटैग को इंक्लूड करें। जितने भी आप पोस्ट, जितनी ज़्यादा उसके रिलेटेड पोस्ट रहेगी फिर उतनी ज़्यादा आपकी रैंक होगी। और बाकी एक जो हैशटैग होता है आपने जो क्रिएट करा है, उस हैशटैग पे मतलब जितने ज़्यादा लोग पब्लिश करते रहेंगे पोस्ट, वो ऑटोमेटिकली वो रैंकिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। बट अपनी कंपनी का जब भी कभी भी रैंक करते हैं, आप कोई भी पोस्ट या वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आप हमेशा अपना हैशटैग का यूज करें। जो आप कंपनी का नाम है आपकी कंपनी का, वो सेम। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है। इंस्टाग्राम के अंदर एक मेन यही बेनिफिट होता है कि जब भी इसका पोस्ट का हैशटैग होता है ना, वो नीचे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको व्यू मोर पे क्लिक अलग अलग से दिखाई देता है, बट फेसबुक के अंदर वो टॉप पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, सी मोर के अंदर आएगा, बट फेसबुक के अंदर आप जो नॉर्मल आपको लग रहा है ना कि ये मेरा रिलेवेंट है, वो रखें। और उसके अंदर आप एल टेक्स्ट का यूज करें, ALT जो टेक्स्ट होता है। और बाकी आज के टाइम में जो इंस्टाग्राम वगैरह पे, उसमें कैप्शन पे ध्यान दें। कैप्शन को कीवर्ड ओरिएंटेड क्रिएट करें और उसमें अपना कीवर्ड बेस पे लगाएं। कैप्शन जो होता है ना, कीवर्ड उसमें इंक्लूड कर दें। जैसे ब्रैकेट में आप इंक्लूड कर दें कीवर्ड्स को, जो डबल कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं उनमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कीवर्ड्स को। आज के टाइम में जो हाँ, इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे हम हैशटैग अगर अपनी पोस्ट से रिलेवेंट, अगर हमने मान लीजिए कुछ पोस्ट से रिलेवेंट हैशटैग यूज किए, हाँ, और मतलब करंट की कोई न्यूज है, जो करंट की कोई न्यूज, जैसे अभी मनु भाकर ओलंपिक जीती या कुछ भी है, तो एक दो हमने हैशटैग वायरल हैशटैग यूज कर दिए जो उससे रिलेवेंट नहीं है, तो ये मतलब वो तो नहीं करेगा, दिक्कत तो नहीं करेगा? वायरल मतलब वायरल जो हैशटैग है वो यूज किए, वो हमारी पोस्ट से रिलेटेड नहीं। एक दो में कुछ इश्यू नहीं आएगा, बट ट्राई करें कि जो आपके इंडस्ट्री के जो ट्रेंडिंग में हैशटैग है ना, वो यूज करें जो आपके इंडस्ट्री के है। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं, जो ट्रेंडिंग है उसमें कोई इश्यू नहीं आता। बट एक क्या होता है ना कि जितनी आप नैरो ऑडियंस रखोगे, अब जैसे हैशटैग तो काफ़ी है, मैं बात कर रहा हूँ अपनी सर्विस के बारे में, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, वहाँ पे मैं क्लॉथिंग का ऐड कर दूंगा जो ट्रेंडिंग में क्लॉथिंग में, तो वो इंस्टाग्राम को भी लगेगा कि किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। यदि हम स्पेसिफिक रहेंगे एक इंडस्ट्री के बारे में तो बेटर होता है, ताकि उससे ज़्यादा अपने को ग्रोथ मिल जाएगी। ट्राई अपने को यही करना चाहिए कि आप एक इंडस्ट्री के हैशटैग को पिक करें और उसी इंडस्ट्री के अंदर आप इस हिसाब से पिक करें कि जैसे आपने 5 या 6 आपने हाई कंपटीशन के पिक कर लिए, 6 या 7 आपने लो कंपटीशन के कर लिए, फिर आपने कुछ मीडियम कंपटीशन के पिक कर लिया। तो इस हिसाब से कंपटीशन को भी आप क्लासीफाई करके हैशटैग का यूज कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। बाकी जो आप रिसर्च वगैरह करेंगे, जैसे किसी भी आप टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी पोस्ट वगैरह करनी है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं जितने भी है हैशटैग वगैरह, आप जितने भी आपके कंपटीटर हैं उनके हैशटैग को रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, बट 2-3 आप जैसे ट्रेंडिंग टाइप के मोस्ट कॉमन होते हैं, जैसे वायरल रील हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, इन टाइप के आप यूज कर सकते हैं। आप जैसे ग्राफिक डिज़ाइन की यहाँ पे बात की गई है, तो जस्ट उसने ग्राफिक डिज़ाइन चैलेंज, फ्रीलांस को भी रिलेट किया जा सकता है एज ए ग्राफिक डिज़ाइन में। ठीक है, तो इस हिसाब से हम टैग्स को यूज करना होता है। तो ये अपना मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन था, जहाँ से हम अपने जितने भी पोस्टिंग वगैरह होती है वो सब चीज़ कर सकते हैं। कैप्शन वगैरह लिखने की भी एक गाइडलाइंस होती है, जो आप इंस्टाग्राम की जो ऑफिशियल कम्युनिटी की है उनको आप फॉलो कर सकते हैं।
सर एक चीज पूछनी थी इसमें, हम्म। जैसे हम वीपीएन का यूज करते हैं ना सर, वीपीएन, हाँ जैसे हम वीपीएन का यूज करते हैं सर, तो अगर हम वीपीएन का यूज करके 19:16 के अंदर अपनी रील होती है जिसको आप रील डायमेंशन में यूज कर सकते हैं। स्टोरी डायमेंशन के अंदर आप ये स्टोरी का डायमेंशन होता है जो यूज कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर का ये साइज होता है 320x320 1:1 में। तो इस हिसाब से कुछ साइज़ की गाइडलाइंस होती है। जब भी आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो इन साइज़ की गाइडलाइंस को की याद रख के इनके डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप कंटेंट को क्रिएट करें, ठीक है। बाकी आपको जितने भी बहुत से रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे साइज लिमिट देखेंगे कैप्शन की तो 2200 कैरेक्टर तक आप कैप्शन यूज कर सकते हैं। कैप्शन का हमेशा ट्राई करना है कि आप उसमें अपने जो आप बताना चाहते हैं अपनी मतलब एक पॉइंट पे उसको फोकस करना है। ऐसा नहीं करना कि कैप्शन के अंदर आप मल्टीपल चीज़ की बात कर रहे हैं। जिस चीज़ के रिलेटेड आपने फ़ोटो या रील को क्रिएट किया है उसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कैप्शन के अंदर डिस्कशन करना है, कैप्शन के अंदर अपने थॉट्स रखना है और कैप्शन को आप कीवर्ड ओरिएंटेड इंक्लूड करना है, ठीक है। ठीक है ना, तो ये कुछ पार्ट होता है। ये आपको सब इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस भी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे साइज का है, स्क्वायर के अंदर अपना ये साइज होता है जो हमने डिस्कस किया अभी। अब यहाँ पे कैप्शन के अंदर यहाँ पे जस्ट एआई के थ्रू यहाँ पे ये कह रहा है कि कंप्लिंग आपको एक स्टोरी बतानी है कैप्शन के अंदर कीवर्ड के साथ। प्राइमरी गोल ऑफ योर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, मतलब इसके अंदर ये है कि आपका जो जिस टाइप के आप ऑडियंस को कैप्चर करना चाह रहे हैं उस टाइप की ऑडियंस के हिसाब से आप कंटेंट को क्रिएट करना है, ये काम है यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये जितने भी गाइडलाइंस वगैरह की जो चीज़ होती है वो आपको नेट्स पे खूब मिल जाएगी कि कितना कैरेक्टर्स आपको रखना है। इसके कुछ मल्टीपल टूल्स आता है सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए। जैसे एक टूल्स अपना बफर करके आता है, बफर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपको सब कुछ बता देगा। जिससे चैनल के अंदर आप जाओगे तो ये सारे चैनल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं बफर्स के अंदर। यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो ये बफर टूल्स केवल सोशल मीडिया के लिए, जहाँ पे आप इनके पास खुद के कुछ कंटेंट आइडिया होते हैं, अपने बिजनेस के रिलेटेड जितने भी आप कंटेंट आइडिया वो ये प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे बफर्स के अंदर। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है आप चैट जीपीटी पे जाए। यदि आपको फ्री में काम करना है तो इसमें चैट जीपीटी के अंदर जाए। यहाँ पे आप अपनी जो सोशल मीडिया के रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रोमोट्स रहेगी उन सभी प्रोमोट्स को यहाँ पे ऐड कर देना है। लाइक जैसे मेरे को एक प्लान बना के दे 30 डेज़ का सोशल मीडिया कैलेंडर, जैसे कुछ हम प्रोमोट अभी साथ के साथ देखते हैं। यहाँ पे को ना इनबिल्ट प्रोमोट चाहिए तो आपको एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है अपने क्रोम के अंदर, AIPRM चैट जीपीटी प्रोमोट। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास काफ़ी प्रोमोट्स पहले से आ जाएगी जो बनी बनाई है, उनको जस्ट आप यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो मेरे को क्या केवल यहाँ पे सोशल मीडिया कैलेंडर लिखना है इसके अंदर। जैसे कैप्शन हैशटैग ये मेरे को जनरेट करना है, मान लीजिए कैप्शन हैशटैग वो टैग्स किसी भी एक पोस्ट के लिए, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे को क्या ऐड करना है, नीचे आप देख सकते हो कि मेरे को टॉपिक या कीवर्ड एंटर करना है बस केवल। जैसे मेरा टॉपिक्स है टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने एंटर किया टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये खुद अपने आप ये कंप्लीट लिख के दे देगा कि मैं कौन सा कैप्शन को यूज़ करूं और कौन से टैग्स लगाऊं, कौन से रील कैप्शन लगाऊं, ठीक है। अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उनके यहाँ पे दे देगा कैप्शन आपको करना। जैसे इसने दिया है कि इंस्टाग्राम का कैप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ, अनलॉक द पावर ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम एप टू PPC, देयर इज अ स्ट्रेटजी फॉर एवरी बिजनेस रेडी टू लेवल अप। यानी इसने पहले बताया टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को अपने क्रिएटिव में एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीटली जो भी करना है। कैप्शन के अंदर जस्ट हम बता रहे हैं कि SEO से PPC की एक स्ट्रेटजी होती है सभी बिजनेस के लिए, और क्लिक लिंक इन बायो, मतलब यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी अपने बटन को ऐड कर दिया जिसको हम कहते हैं CTA,
कभी भी जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो CTA हमेशा इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपका कैप्शन जो कोई रीड कर रही है या फिर पोस्ट में भी CTA को इंक्लूड करे, ताकि आपकी ऑडियंस है वो आपकी प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट हो। लाइक आपके इंस्टा का पेज वो देखे, पेज के अंदर बायो में जो लिंक है उस पर क्लिक करें। तो इस हिसाब से यहाँ से आपको सभी कैप्शन मिल जाएंगे, जो भी आपको लेना वो चीज़ यहाँ से आप पिक कर सकते हो। ठीक है, ये यूट्यूब के भी इसने टैग्स दे दिए, अदर टैग्स में भी दे दिए। ऐसा नहीं कहते कि इसको जस्ट आपने कॉपी करना है वहाँ पे पेस्ट करना है, आपको खुद भी चेक करना है कि इस कीवर्ड्स को, इस टैग्स को मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। आपके पास मल्टीपल टूल्स आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, से आप जस्ट नॉर्मल आप लिखोगे गूगल के अंदर इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर, इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर के अंदर आएंगे तो आपके पास मल्टीपल टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी को भी एक को पिक कर लेना है, मल्टीपल टूल्स को आप अपने खुद के हैंड से भी ट्राई करना है। जैसे फूड्स के अंदर ये कुछ आ गए, क्रिसमस के लिए, फिटनेस के लिए, ये आपके पास कुछ इन्होंने पहले से ही क्लासिफिकेशन किया है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप इनका यूज कर सकते हो अपना टॉप 30 में। ये AI के अंदर है, यहाँ पे जैसे कीवर्ड लिखोगे जनरेट हैशटैग पे करेंगे तो कीवर्ड जनरेट करके दे देगा। जैसे माउंटिंग हमने लिखा जनरेट हैशटैग ऑटोमेटिक हो गया तो इसने ये दे दिया। इसके अंदर यहाँ पे रिलेवेंसी दिखा देगा कि इसके अंदर 3.1 मिलियन पोस्ट है, मतलब इतने टाइम यूज हो रखा है, ये 19.6 मिलियन इस पे है। तो इस हिसाब से आप अपने जो हैशटैग है उनका कंपटीशन चेक कर सकते हैं। जब आप कंपटीशन को चेक कर लेंगे उसके बेस पे आप अपनी पोस्ट है रील के अंदर जो रिलेवेंट हैशटैग होगा उसको यूज कर सकते हो। आप जैसे जिस पे आप सिलेक्ट करते रहोगे वो सारे हैशटैग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, इसको कॉपी करना और ले लेना है। काफ़ी टूल्स आपको मिल जाएंगे जो भी होंगे। तो इस हिसाब से आप कैप्शन की, हैशटैग की रिसर्च कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। दूसरा होता है जब अभी हम कभी भी सोशल मीडिया कैलेंडर की बात करते हैं कि सोशल मीडिया कैलेंडर जो होता है कैसे क्रिएट करता है, तो सेम ChatGPT पे आपको आना है। AI के थ्रू जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कैलेंडर का पोस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे 30 सोशल मीडिया पोस्ट एंड इमेज सजेशन विद 1 क्लिक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बिजनेस नेम इज ए टाइप ऑफ एग्जाम्पल जॉर्ज पिज़्ज़ा शॉप। तो इसमें जस्ट अपने को लिखना है बिजनेस नेम। मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे हमजम सॉल्यूशंस एज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैंने इसमें जस्ट लिखा है एज डिजिटल, मैंने अपनी कंपनी का नाम बता दिया, क्या काम करती है। अब मैं एंटर क्लिक करता हूँ। अब इसने खुद अपने को बता दिया कि आपको पोस्ट क्या करनी है, इमेज कौन सी अपलोड करनी है। वो सेम जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पे मेंशन किया तो उसके रिलेटेड ही बात करेगा ये। यहाँ पे जैसे लोकल बिजनेस की SEO को इम्प्रूव करने के लिए, GMB गूगल में बिजनेस प्रोफाइल के लिए। दूसरे पोस्ट फिर सेम अपने लोकल वर्जन्स के लिए, गूगल मैप्स के लिए, SEO टैक्टिक्स के लिए। तीसरी इसने सर्च इंजन के बारे में बता दी। चौथी इसने फिर GMB और लोकल स्ट्रेटेजी के बारे में बता दी। फिर SEO की बात करी इसने। तो इस हिसाब से ये अपने को कंटेंट का कैलेंडर क्रिएट करके दे देता है प्रमोट के हिसाब से। इस कंटेंट के कैलेंडर को अपने हिसाब से एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं कि ये कंटेंट का कैलेंडर ठीक है या नहीं है। तो जैसे हम उसको अपने हैंड से क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर उसको हम यूज करते हैं। ये इमेज का आइडिया भी साथ साथ दे रहा है जो हम पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोमोट्स मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोमोट है, यहाँ पे मल्टीपल आपको मिल जाएगी। जो आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इनिशियली जो मेथड होता है कि आप टेस्ट करें डिफरेंट प्रोमोट का यूज करके एक रिलेटेड चैनल पे। लाइक आपको इंस्टाग्राम पे काम करना है तो इंस्टाग्राम के अंदर आप मल्टीपल प्रोमोट्स का यूज करें 1 by 1। अब आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया होता है। फेसबुक के अंदर हम कैसे पोस्टिंग वगैरह करेंगे वो सारी चीज़ें। AI का सोशल मीडिया के मल्टीपल मैनेजिंग के टूल्स आते हैं सोशल मीडिया। जैसे आप गूगल के अंदर टाइप करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स, आपको मल्टीपल टूल्स मिल जाएंगे। जो हो गया अपना ये, फिर नीचे आप आओगे तो वर्ड स्ट्रीम आगे, HubSpot भी एक आता है अपना,
तो काफ़ी अपने सोशल मीडिया के टूल्स आते हैं जिनको यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। वो जस्ट अपने को सजेशन आइडिया भी दे देता है कि कौन कौन सा है। मार्केटिंग आइडियाज शायद एक साइट होती है, हेलो सर, सोशल मीडिया टूल्स क्या है सर? सोशल मीडिया बेसिकली टूल ऐसा होता है कि जहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं अपने कंटेंट को, और दूसरा बेनिफिट वो होता है कि वहाँ पे आपको कंप्लीट एक गाइडलाइंस देते हैं कि आप इस टाइप का कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, यानी रिकमेंडेशन देते हैं कि जो आपके इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के रिलेटेड आपका ये इस टाइप का कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप उसमें फ़ोटो वगैरह को क्रिएट करोगे, टेक्स्ट को ऐड करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको कैप्शन, हैशटैग वगैरह जनरेट करके दे देंगे। जैसे अभी हमने बफर की बात की थी, अब आप बफर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनके टूल्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो जो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, लाइब्रेरी ऑफ द कंटेंट। इसके पास काफ़ी कंटेंट है जिनके टेम्पलेट्स को आप जस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा, फॉलोइंग को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब राइट चैनल पे सजेस्टेड हैशटैग को ही खुद सजेस्ट करेगा कि आप अपनी पोस्ट में इस टाइप के हैशटैग को यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, वो चीज़ है। कोलैबोरेटिंग कर सकते हैं मल्टीपल बिजनेस के साथ। तो बेसिकली ये टूल्स ऐसे हो जैसे एसईओ के टूल्स हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर है, तो उससे क्या होता है हम कीवर्ड का आइडिया फाइंड करते हैं, कीवर्ड की रिसर्च फाइंड करते हैं। सैमरस, एचरफ हो गया, उनमें क्या हम अपनी वेबसाइट के पेज को एनालाइज करते हैं। पेज स्पीड इंसाइटर हो गया जिसमें अपने पेज के इश्यू को फाइंड करता है वेबसाइट के। तो ये काफ़ी टूल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो काम होता है सेट ऑफ टाइम जिसमें 1 घंटा लगना था वो कम टाइम में अपना हो जाएगा, और इसके थ्रू अपने रिकमेंडेशन भी अपने पास काफ़ी आती है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर से? हेलो सर। हाँ बताओ। सर हम लोग सपोज मान लो मैं एक एजेंसी खोलना चाहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का। हाँ। तो उसमें फेसबुक में एक सेक्शन होता है प्राइवेसी पॉलिसी, तो वो कैसे क्रिएट करेगा सर? उसका कुछ प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कह रहे हो आप? हाँ, उसमें एक सेक्शन होता है सर, तो वो कैसे क्रिएट करेगा वो प्राइवेसी पॉलिसी? प्राइवेसी पॉलिसी आप अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास मल्टीपल वेबसाइट आती है, फ्री की होती है, जैसे आप गूगल के अंदर एंटर करोगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इसके अंदर कोई सी भी वेबसाइट को आप ओपन कर लेना जो टॉप पे आपको दिख रही है, जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे। जो भी काफ़ी वेबसाइट है, कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट या ऐप के लिए करनी है, वेबसाइट के लिए करनी है कंटिन्यूस जनरेट पॉलिसी। अब इसके अंदर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन को ये मांगता रहेगा, उस इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करनी है। जैसे सबसे पहले इसने मांगे वेबसाइट की यूआरएल क्या है, तो अभी हम वेबसाइट की यूआरएल यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, वेबसाइट की यूआरएल हमने वो मेंशन कर दिया। साइट का नेम है, साइट का नेम आपका बिजनेस का भी नेम हो सकता है, जो भी आपका साइट का नेम है वो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि एंटिटी टाइप, कि आप बिजनेस है या फिर इंडिविजुअल, आप फ्रीलांसर में काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप पिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस का नाम पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस का नाम क्या है, जो आपका रजिस्टर्ड नेम ऑफ द बिज़नेस है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। एड्रेस, कंट्री मेंशन करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। जैसे अभी फ़िलहाल आई एम इंडिविजुअल पे जाता है, कंट्री को सिलेक्ट करना है जो भी आपकी कंट्री है, स्टेट को सिलेक्ट करना है जो आपका स्टेट है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को यूजर से कलेक्ट करोगे। लाइक जो आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर आप कस्टमर से उनका नेम लेंगे, कौन कौन से डिटेल्स लेंगे। आपकी ई कॉमर्स स्टोर है तो आप ईमेल भी लेंगे, फर्स्ट नेम भी लेंगे, लास्ट नेम भी लेंगे, फ़ोन नंबर भी, एड्रेस भी, ये 4 चीज़ तो आप लेंगे। आपकी कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो उसके अंदर केवल, हाँ क्या कह रहे हो? आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो उसके लिए केवल आप नेम ले सकते हो कमेंट के लिए, नेम या ईमेल। तो जो चीज़ आप अपनी वेबसाइट पे लोगे उसको फिल करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कहता है कि कैसे यूजर आपको कांटेक्ट कर सकता है, ईमेल के थ्रू
या फिर एक पेज के अंदर विजिट करके जो जो ऑप्शन आप देंगे कि इस टाइप से जो यूजर है वो अपने को कांटेक्ट कर सकता है, जैसे ईमेल के थ्रू है तो कंपनी की ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप ये एक पॉलिसी होती है, इसको यस करके आप आगे चलना है। एनालिटिक्स रिलेटेड टूल, ठीक है, डू यू सेंड टू ईमेल यूजर, या नो या यस करके आप इनको कर सकते हैं आगे। मतलब जितने भी डिटेल्स मांगते हैं उस डिटेल्स को आपको फिल करना है। और जैसे आप उसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे जनरेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आपकी जनरेट होके आ जाएगी। ईमेल एड्रेस जैसे आप मेंशन करोगे यहाँ पे इस वेबसाइट के पास बैकएंड में इंफॉर्मेशन चल जाएगी और आपके ईमेल पे प्राइवेसी पॉलिसी कंप्लीट जनरेट होके आ जाएगी, जिसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके फेसबुक पेज के अंदर लगा दोगे। बाकी कभी भी जब आप फेसबुक एड्स के लिए रन करते हो तो लैंडिंग पेज के नीचे एक डेफिनेशन होती है कि दिस पेज मतलब फेसबुक का पेज नहीं है, ये अलग से पेज को क्रिएट किया गया। काफ़ी वेबसाइट है जो प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर सकती है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? और सर मेरे को पोर्टल नहीं मिला सर, वो दोबारा देखने के लिए। कौन सा पोर्टल? ये जो क्लास रिकॉर्ड बनता है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे ना digitaljourney.in पे, सर मुझे भी पोर्टल क्लास रिकॉर्डिंग चाहिए सर। नहीं, digitaljourney.in पे आप जाएंगे, आपको डैशबोर्ड के अंदर जाना है। जो भी आपका डैशबोर्ड है वहाँ पे आप लॉगिन करोगे ना तो इस टाइप का एक विंडो आएगी। इसके अंदर एनुअल कोर्स के अंदर आप जाओगे तो जितने भी कोर्स आपके पास है ना उसके अंदर यहाँ पे मिल जाएगी, उसके अंदर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कौन सा लिंक सर? ये लिंक अपने digitaljourney.in। इसके अंदर कोर्सेज के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आप कोर्सेज देख सकते हैं जो है। इस बैच के अंदर ये वाला जो बैच है इसमें कंटिन्यू टू लेसन पे हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर एक कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की भी है, लैंडिंग पेज के भी, गूगल माई बिजनेस के भी। ठीक है, इस पोर्टल के अंदर आपको जाना है जस्ट digitaljourney.in। और साथ के साथ है ना आप मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्विज के अंदर आप जाओगे, कंटिन्यू टू लेसन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आप मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट क्विज पे क्लिक करके यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके आगे करके काफ़ी चैनल पे अपने वो मॉक टेस्ट है काफ़ी टॉपिक के ऊपर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अदरवाइज आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं। कल हम यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन पे देखेंगे। हेलो। हाँ बताओ। सर इसमें मैं ये पूछ रहा था जैसे ये जो वो है ना .in और .com, हाँ, जैसे कोई ये डोमेन है तो उसका मतलब रोल है मतलब इंडिया के लिए जैसे .in और अगर जैसे .com मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब बोलने का मतलब है टारगेटेड जैसे ऑडियंस। देखिए जितने भी डोमेन का अपना एक्सटेंशन होता है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है। .com हमेशा यूज़ की जाती है जब वर्ल्ड वाइड आप टारगेट कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड। .in होगी उसको आप जब यूज करेंगे जब उसको इंडिया के लिए टारगेट करेंगे। .edu होती है वो अपनी एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है। .tech टेक्निकल पार्ट के लिए होती है। .info इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के लिए। .gov गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए। तो हर डोमेन का अपना अपना यूज होता है। आपका बिजनेस इंडिया के अंदर है तो आप .in के साथ मूव ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे एक जनरल नॉलेज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल नॉलेज वेबसाइट है ना वो बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जैसे gkquiz.com वो ज़्यादा सही रहेगा या वैसे तो टारगेटेड ऑडियंस इंडिया की है
तो डॉट इन के जीके साथ भी आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट क्या होता है ना, आज के टाइम में जो काफ़ी जो माइंड सेट होती है वो हमेशा डॉट कॉम को प्रेफर करता है कंपेयर टू अदर डोमेन नेम के। कोई भी जैसे बिजनेस जी का जी नाम है तो वो डॉट कॉम के साथ ही उसको ट्राई करता है कि उसके साथ में ओपन करो। जी 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 हाँ, तो बेटर यही होता है कि हाई TLD की जो डोमेन होती है ना वो डॉट कॉम ही होती है, तो प्रेफर यही होता है कि आप डॉट कॉम के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी एज ए और सर सेपरेट पर्पज़ के लिए आप जो उसके रिलेटेड है EDU वगैरह ये इनको यूज कर सकते हैं। जी जी एडयू का एडवांटेज रहता है सर कुछ? वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए जस्ट वही होता है कि अपने को ये बताता है कि ये वेबसाइट एजुकेशन के रिलेटेड है। जैसे डॉट क्लॉथिंग होगी तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा डॉट क्लॉथिंग एक क्लॉथिंग का स्टोर है। और और सर ये जैसे डोमेन में अगर कीवर्ड कीवर्ड मतलब अपने जो मतलब बिजनेस का या जो हमारे वो है मतलब हमारा जो इम्पोर्टेंट होता वो है। बना रहे हैं, तो कीवर्ड का रोल होता है उसमें, कीवर्ड का एडवांटेज मिलता है? बिल्कुल होता है। कीवर्ड जब आप कीवर्ड को पिक करते हैं ना डोमेन के साथ, तो उसमें क्या होता है जी जिस भी कीवर्ड को आप पिक कर रहे हैं तो उसमें रैंकिंग में थोड़ा ईजियर हो जाता है, क्योंकि वो सेम नेम आपका डोमेन के अंदर इंक्लूड है। ओके सर, ये वेब जैसे होस्टिंग है ना, होस्टिंगर जो वो है मतलब होस्टिंग के लिए ज्यादा बढ़िया है, या एक सर वो भी है इंटर सर्वर, अगर आपने सुनी होगी इंटर काफ़ी सर्वर है में, लेकिन इंटर एक तो सर्वर। होस्टिंगर एक तो होस्टिंगर है और एक है इंटर सर्वर। इंटर सर्वर में सर क्या है कि वो है मतलब वैसे तो सारी बाहर की हैं इनका सर्वर वगैरह, लेकिन इंटर सर्वर में ये बेनिफिट है कि उसमें 3 मंथ मतलब जैसे शुरू में पैसे देने पड़ रहे हैं और वो पेपल वगैरह उसके थ्रू ही वो ले रहे हैं पेमेंट। देखिए काफ़ी होती है ना, इंडिया में भी काफ़ी है, बाहर की कंपनी की भी काफ़ी है। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकता है, जैसे होस्टिंजर, गोडैडी, बिलो होस्ट, नेम चीप, ये अपना IONX करके भी है। ये काफ़ी आपकी होस्टिंग है जो प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपको ये लगता है ना कि मेरी रिक्वायरमेंट इसके साथ मीट कर रही है उसको आप पिक कर लीजिए, चाहे वो कम प्राइस की हो ज़्यादा प्राइस की हो। बट बेटर यही होता है जो सर्वर सिक्योर है, जिसकी रेटिंग वगैरह अच्छी है, उसको पिक करें ताकि आपकी वेबसाइट पे अटैक आने के चांस कम हो जाए, मालवेयर अटैक वगैरह। जी 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 वैसे तो होस्टिंगर सबसे बेस्ट ही अभी मतलब उसके मतलब थोड़ा सा वो भी है और मतलब अफोर्डेबल भी है। वैसे आपको टेस्ट एंड ट्राई करना है, जैसे बिजनेस के लिए नहीं लेनी, जस्ट टेस्टिंग के लिए लेनी है, तो काफ़ी ऐसे जो मंथली लो कॉस्ट में भी आपको दे देंगे 30-40 रुपये में पर मंथ, नॉर्मल टेस्टिंग पर्पज में आपको सीखने के लिए केवल लेनी है तो। नहीं सर, मेरे को तो एक्चुअली मैं मतलब सीखना क्या, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक जनरल नॉलेज या वेबसाइट बना के उस पर काम ही किया जाए और उस पे ये होगा कि उस पे ये हो जाएगा सर, वो लॉन्ग टाइम के लिए भी काम करेगा। मतलब जैसे आपने बोला ना कि किसी भी चीज पे 6 मंथ 3 मंथ काम करोगे तब उसमें कुछ दिखेगा मतलब। हाँ, रैंकिंग तो अपनी 3 से 6 मंथ में लगती है जब आप देते हो ना उसमें, क्योंकि काफ़ी काम होता है ऑन पेज, जॉब पेज, टेक्निकल वेबसाइट के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर भी प्रोफाइल सेटअप, ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली जब एक नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जब आप उस पर काम करते हैं तो 1 मंथ में तो आपको आइडिया लगता है कि इस पर ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जी जी और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कोई तो हम इसको। हाँ, सर हेलो हेलो सर, हाँ। आवाज आ रही है? आ रही है, बताओ। सर मुझे जो नाम चाहिए बिजनेस का वो .com पर अवेलेबल नहीं है, हाँ .in पर अवेलेबल है। हाँ। बट मैं चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड वाइड कस्टमर हमारे यहाँ से ले, तो अगर मैंने .in पर बना दिया तो मुझे बाहर के कस्टमर्स मिलेंगे? वो जो वेबसाइट होगी वो आपकी सब जगह एक्सेस होगी, बट जो गूगल प्रायोरिटाइज करता है ना वो अपने उसके लेवल पे करता है .com .in रैंकिंग के बेस पे। मतलब ये होती है ना जैसे हाई TLD डोमेन हो गया, लो TLD डोमेन हो गई, उस टाइप से होती है। जैसे होस्टिंग के अंदर भी मल्टीपल प्लान्स होते हैं, क्लाउड होस्टिंग, अपनी VPS टाइप की होस्टिंग, इसी हिसाब से इसमें होती है। जो क्लाइंट चाहिए कहीं पे हो वर्ल्ड वाइड वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा और इशू नहीं। सर हाँ समझे मैंने तो सर और .co .in क्या होता है? वो भी एक डोमेन का एक्सटेंशन ही होता है नॉर्मली,
वो भी अपनी हाई में काउंट होता है, हाई TLD के अंदर। वो आप पिक कर सकते हैं एज अल्टरनेट के अंदर। जब आपका .com इंक्लूड नहीं होता ना, तो उस टाइम भी आप .co और .in दोनों का मिक्सचर होता है। तो वो अवेलेबल है, तो वो ले सकते हैं। हाँ, वो ले सकते हैं, बट ट्राई करना कि आप सर, .in मिल रहा है तो .in के साथ मूव ऑन कर लीजिए। वो एक रिमेंबर इजी टू रिमेंबर भी होता है, लाइक .com और .in। तो वही .com.in कोई भी इजीली रिमेम्बर कर लेता है। हाँ, टाइप करने भी स्टोर क्या होता है सर? क्या कहते हो? .store क्या होता है? वो एक ऑनलाइन स्टोर के लिए, कभी भी आपका जब ऑनलाइन स्टोर नहीं होता, ई-कॉमर्स स्टोर हो गया या फिर कोई भी शॉपिंग स्टोर, उसके लिए होता है। अच्छा, तो वेबसाइट में और स्टोर में डिफरेंस है सर? स्टोर का मतलब यही होता है कि वेबसाइट तो एक नॉर्मल आप स्टैटिक वेबसाइट होती है 4 या 5 पेज की। अब स्टोर के अंदर होता है कि आप वहाँ पे कुछ सामान बेचते हैं। सामान कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ डिजिटल बेस पे हो या फिर आपके खुद के प्रोडक्ट्स है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा सर, अभी समझे मैंने मेरी वेबसाइट के ऊपर इंडियन रेट लिखा है। लेट्स से एक प्रोडक्ट की प्राइस है 300, और अगर बाहर का कोई इंसान USA से देख रहा है तो उसको क्या प्राइस दिखेगी? क्योंकि हमने तो INR में लिखा है प्राइस, तो वो उनको डॉलर में कैसे दिखेगी प्राइस? आप जब वेबसाइट को क्रिएट करते हैं ना, किसी भी डेवलपर या आप खुद किसी से भी करवाते हैं, तो उसमें करेंसी चेंज का ऑप्शन आता है। जैसे वो अपनी कंट्री को सिलेक्ट करता है तो प्राइस की करेंसी भी होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है, और जो प्राइस की वैल्यू होगी वो भी चेंज होकर उसकी कंट्री के अकॉर्डिंग पहुंच जाती है। अच्छा सर, मुझे सपोज यहाँ इंडिया में उसको 300 का बेचना है, मगर मुझे USA में उसको 300 का USD में नहीं बेचना है, मुझे ज्यादा प्राइस में बेचना है। तो उसके लिए आप एक अलग से स्टोर क्रिएट सकते कर सकते हैं US का ना, हमारी वेबसाइट के अंदर। हाँ, अलग से आप एक क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टरी के अंदर कि US की आपकी अलग हो गई और इसका स्टोर अलग हो गया। यदि आपको सेम प्राइस के अंदर बेचना है ना, लाइक 300 रुपए के अंदर बेचना है दोनों के अंदर, तो कई एक्सटेंशन आते हैं जिसका यूज करके वहाँ पे करेंसी को कन्वर्ट कर देता है। लाइक जैसे 300 है तो जैसे USD के वो अप्रोक्स 35 या $36 बनेंगे, तो वहाँ पे वो $36 दिखा देगा। ओके 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 सर, ठीक। थैंक यू सर, ये डोमेन जो है वो GoDaddy से ही बेस्ट है लेना, या और भी है जहाँ पे वो सस्ते मिल रहे हैं? कहीं से भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, जैसे कुछ हैं वो मैंने ये सुना कि वो मतलब थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, बोला जैसे बहुत सी वो देखी ना, वेबलीन कोई वो है, बिग रॉक है, मतलब ये थोड़ा वो सर्विस भी नहीं देते हैं बोला सही से। हाँ, ऐसा होता है। जो एक वेल एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है ना, उनसे आप कहीं से भी ले लो, जिससे आपको लगता है कि ट्रस्टेड फैक्टर है, वहाँ से आप कहीं से ले लो। हम जैसे कोई नया है उस पर विश्वास करना, जब कोई मार्केट के अंदर 1-2 साल कैप्चर है तो ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। जी जी जी। और सर ये बता दीजिए जरा, ये प्रोफाइल शो नहीं हो रहा है, उसमें कोई पेज आ गया, तो उसको अपनी प्रोफाइल कैसे पता करूंगा मैं? मतलब फेसबुक में मेरी वो पेज आ रहा है बार बार वो खुल के। दिखा दो एक बार ना।